जिसने संघर्ष किया है, दुनिया के थपेड़ों को झेला है, दुनिया के बातों को झेला है, दुनिया के शब्दों को झेला है, दुनिया की वाणियों को झेला गया है, गालियों को झेला गया है, अपशब्दों को झेला गया है, फिर एक दिन वो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं उच्च पद पर बैठकर अपने आनंद के साथ जीता है और पूरे राज्य का भी रक्षा करता है। कितने अपशब्द कहते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं, कितनी कितनी गाली दी जाती है, तब जाकर व्यक्ति ऊपर पहुंच पाता है। माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को कोई चाय वाला कह दे, कोई चौकीदार कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, इतने इतने शब्द। ये वही है शिव महापुराण की कथा की जिसने संसार के थपेड़ों को, संसार के शब्दों को, संसार की वाणी को, संसार की गालियों को जिसने सह लिया, वही मंदिर में जाकर पूजा गया और वही उच्च पद पर बैठ गया। आप संसार के शब्द अगर सहन करना नहीं सीखे तो फिर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कितना ही आप प्रयास कर लो। अब आप अपनी भक्ति के इस हृदय चित्त से विचार करिएगा कि कल कथा में चल रहा था कि ग्रंथ, संत और भगवान। ग्रंथ को पकड़ो, संत को पकड़ो और भगवंत को पकड़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आप ग्रंथ को भी नहीं पकड़ पाए, हो सकता है कि अपन पढ़े लिखे ना हो सकता है हमने पढ़ाई ना करी हो, हम शिक्षित ना हो। पर शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर कहती है, आप भले शिक्षित ना हो पर शिव तत्व कहता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, भले आप शिक्षित नहीं हो पर आने वाली पीढ़ी में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने पोते को, अपनी पोती को शिक्षा जरूर दिलाओ और उच्च शिक्षा दिलाओ, जिससे ये बच्चे आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकें। आज अच्छी शिक्षा की हर व्यक्ति को जरूरत है। एक दो बार रायपुर की कथा में जब हम पहले आए थे, देवांगन परिवार कथा कराया था, तब उस समय पर एक पत्रकार ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, जब गवर्नमेंट शिक्षा इतनी दे रही है, गवर्नमेंट शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक हुई है, तो फिर आपकी विठले सेवा समिति क्यों इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रता रखती है, क्यों इनकी फीस जमा करती है, क्यों इनको पढ़ाती है? हमने उस समय पर भी उन पत्रकार बंधुओं को कहा था कि ये शिक्षा, ये पढ़ाई उस बच्चे को अपने लिए भी है कि अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, जब बहुत ऊंचे पद पर वो बच्चा बैठ जाएगा, वो बेटा बेटी बैठ जाएंगे, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम को याद करेंगे कि हमारी शिक्षा का किसी ने उद्देश्य रखा था और हमको आगे बढ़ाया। और आज विठलेश सेवा समिति अगर उसकी शिक्षा का थोड़ा सा खर्चा उठा लेती है, तो हमें उम्मीद है जब वो किसी अच्छे पद पर बैठेगा तो वो भी किसी दूसरे के शिक्षा का खर्चा अवश्य उठाएगा और किसी बच्चे को मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। शिक्षा और चिकित्सा, ये तो बहुत जरूरी है।
और हमारा तो निवेदन है पूरे भारत सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय जी से, माननीय विधायक महोदय जी से, अध्यक्ष महोदय जी से, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर जो बैठे हैं उन सब से निवेदन है कि अपने क्षेत्र में रोड बने ना बने, अपने क्षेत्र में नाली बने ना बने, पर अपने क्षेत्र में अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बनना जरूरी है। शिक्षा और चिकित्सा ये दो ऐसे बल हैं जो बच्चों की जिंदगी को प्रबल बना देते हैं। मेरी जीजियों, आप भले छोटे से गांव हाले कोसा में रहते हो, छुरिया में रहते हो, या और छोटे से छोटे गांव में रहते हो, आप भले पढ़े ना हो, आपके माता पिता ने भले आपको पढ़ाया लिखाया नहीं हो, भले आप कुछ भी नहीं जानते हो, पर इस व्यासपीठ के सामने से संकल्प लेकर जाना कि मैं अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगी, जिससे वो अपना नाम रोशन करे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, उसकी शिक्षा अच्छी। और बड़ी खुशी होती है छत्तीसगढ़ को देखकर। छत्तीसगढ़ को देखकर बड़ी खुशी होती है कि यहाँ छत्तीसगढ़ियाओं ने, ओरिजिनल छत्तीसगढ़ के निवासियों ने बाहर के फैशन को अपने छत्तीसगढ़ में नहीं आने दिया, अपने संस्कारों के बल पर रहते हैं। बाहर का फैशन नहीं आया, बाहर का भोजन और बाहर का फैशन ये व्यक्ति के क्षेत्र को बर्बाद कर देता है, प्रदेश को, देश को बर्बाद कर देता है। फैशन भी बर्बाद करता है और बाहर का भोजन भी बर्बाद करता है। आज क्यों इतनी बीमारियां फैल रही है? लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गया, कहीं आंखों से दिखना कम हो गया, कहीं कानों से सुनना कम हो गया, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कहीं ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, कहीं गांठें हो रही हैं। उसका कारण क्या है? हमारा खान पीन शुद्ध नहीं हो पा रहा। क्यों? ना जाने कौन कौन सा भोजन बाहर का आ गया, ऐसा ऐसा भोजन, कहीं मैदे का, कहीं काहे का, ऐसा ऐसा भोजन आ गया कि लोग उसे, वो फिर वही बात आ गई, दबा दबा कर खाओगे तो दवा खाने जाओगे। इतना दबा कर खा लिया कि आखिरी में दवा खाना चलेगा। गलत भोजन का त्याग हो। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। हमारे घर में आने वाले फैशन को और भोजन को हम अपने संस्कारों के माध्यम से रोक सकते हैं। आप कोई सैनिक जैसा काम नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पर जाकर युद्ध नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकते, तो अपने घर में बॉर्डर जैसे सैनिक जैसा काम करो कि गलत फैशन हमारे घर में ना आए, गलत भोजन हमारे घर में ना आए। हम इस फैशन को भी दूर भगाएं जो गलत है, और गलत भोजन को भी दूर भगाएं, जिससे हमारे घर में संस्कारों के माध्यम से हमारे परिवार की रक्षा हो सके। पहले हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी।
आज भारत में रहने वाले भी जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलते, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम ज़्यादा अप टू डेट हैं। और शिव पुराण कहती है कि माथे की बिंदी और मुख की हिंदी ये दिखा देती है कि आपके घर के संस्कार कितने हैं, आपके घर के संस्कार कितने हैं। आप रोक सकते हो फैशन को आपके घर के संस्कारों से। सैनिक जैसे आप नहीं बन सकते कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ लो, बॉर्डर पर किसी को रोक दो। दुश्मनों को रोकने का काम सैनिक का है और घर में गलत फैशन और गलत भोजन को रोकने का काम आपका, आपके संस्कारों का। कैसे वस्त्र घर के बेटा बेटी पहन रहे हैं, कैसे वस्त्र घर के लोग धारण कर रहे हैं, उनको समझा सकते हो। बच्चों को आप कह सकते हो, आप उनको कह सकते हो, समझा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कल से वर्णन कर रही है कि ग्रंथ, संत और भगवान, आप ग्रंथ को नहीं पकड़ सकते, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पोथी पुराण पढ़ो, कि घर का पालन करो, घर की व्यवस्था करो, घर में भोजन की व्यवस्था करो, उनको रहने की व्यवस्था करो। नहीं पकड़ सकते ग्रंथ को, कोई बात नहीं। आप संत के पास भी नहीं जा सकते, कोई संत है उसके पास जाकर नहीं बैठ सकते, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, मत बैठो। पर तीसरे नंबर का है भगवंत। भगवंत कौन? भगवंत को ढूंढने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे घर को तार देता है। प्रत्येक घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा देता है। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने नगर में मेरा भगवान शंकर एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे गांव को, मोहल्ले को, क्षेत्र को, परिवार को पार लगा देता है। हम दिनेश जी, साहू जी, आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे कि वास्तवता है इतने छोटे से गांव को आपको इसलिए साधुता दे रहे हैं कि इतने छोटे से गांव हाले कोसा को शायद कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने दूसरी बार इतनी जल्दी कथा करी हो, पर हाले कोसा की भूमि पर दूसरी कथा हो रही है। ये दूसरी कथा, ये क्षेत्र है। प्रत्येक घर के अंदर भगवान एक व्यक्ति ऐसा देता है। जैसे हिरण्यकशिपु के घर में एक प्रहलाद दिया है, उत्तानपाद के घर में बेटा ध्रुव दिया है, राणा जी के घर में मीराबाई दी है, कर्माबाई दी है, नामदेव जी दिए हैं, संत तुकाराम जी दिए हैं, रामकृष्ण परमहंस जी दिए हैं। उसी तरह भारत के भूमि पर जितने घर हैं, प्रत्येक घर के अंदर एक कोई बच्चा, बेटा, बहू, माँ, काका, काकी, फूफा, मामा, नाना, कोई भी एक व्यक्ति भगवान ऐसा देता है जिसके अंदर भगवान की भक्ति देता है। और वो सबसे कहता है भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की उपासना करो। उसके पास बैठोगे तो वो भगवान की ही बात करेगा, उसके पास जाकर बैठोगे तो सत्संग की ही बात करेगा। और वो पूरे घर को अकेला, जैसे प्रहलाद जी महाराज अकेले, प्रहलाद जी महाराज को भगवान नारायण ने वचन दिया था कि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में रक्षा करूंगा। तो उस भले राक्षस घर में तेरा जन्म हुआ है, परंतु तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को तेरी पीढ़ी के अंतर्गत मारूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे प्राप्त किया। कोई एक हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में कोई एक जन्म ले लेता है, वो पूरे घर को तार देता है, पूरे घर। और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना हो रहा है कि जितने इस शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन रहे हैं,
सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर अपने अपने घर का चैनल चालू कर कर जितने मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने इस हाले कोसा की भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आप सब अपने घर के वही प्रहलाद हो, वही ध्रुव हो जो अपने घर को पार लगा रहा है। आप अपने घर के वही प्रहलाद हो, आप अपने घर के वही ध्रुव हो, आप अपने घर की वही कर्माबाई हो, अपने घर की वही मीराबाई हो जो पूरे घर को पार लगा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप किसी ग्रंथ को भी पूरा नहीं पकड़ सकते, संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते, तो भगवंत को ढूंढो। भगवंत कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भगवंत तुम्हारे घर के पास में होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा, तुम्हारे क्षेत्र में होगा, तुम्हारी कॉलोनी में होगा, तुम्हारी सोसाइटी में होगा। कोई एक महिला, पुरुष, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की भक्ति में डूब रहा होगा और आपको भी कहेगा कि क्यों दुखी हो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। क्यों तकलीफ भोग रहे हो, भगवान शंकर की शरणागति में जाए। कल वो बच्चा जो झारखंड से देवघर से आया, सीए हुआ, वो बच्चे ने उनके आसपास में कोई को बोला होगा कि जितनी खुशी तो मेरे को सीए बनने में नहीं हुई होगी, उतनी खुशी तो मैं व्यासपीठ को प्रणाम कर कर प्राप्त करूं। एक विश्वास आपके भीतर है ना, एक भगवंत जैसा पथ आपके भीतर है ना। यहां पर जितनी बुजुर्ग मेरी माँ बैठी हैं ना, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी नवयुवान बेटियां, बहुएं, बुजुर्ग माता हैं, जितने मेरे भाई, जितने मेरे बेटा, जितने यहां पर बैठे हुए हैं, वो अपने घर में एक बल देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। जब घर का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी टूटता है ना, तो ये तुरंत कह देते हैं, क्यों चिंता करते हो, एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, भगवान क्यों ना सुनेगा। आप किसी को बल दे रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। विश्वास दे देना। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है विश्वास को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी को विश्वास दे देना, किसी को भरोसा दे देना। बड़ी बीमारी हो गई, लीवर किडनी बेकार हो गया, कैंसर जैसा रोग हो गया, शरीर में गठान हो गई, तो भी आप खुश होकर उससे कह रहे हो, काय की चिंता करना। वो सीवर वाला महाराज कहता तो है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो? अरे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, ब्रेन में ऐसा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैंसर हो गया। मत रो। आप से कोई मिल रहा है और वो अपना दुखड़ा कह रहा है, तो उसको आपने विश्वास दिया, चिंता मत कर, शंकर जी के मंदिर जाकर मैंने सुना है, एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सुनता जरूर है। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर, एक बेलपत्री अगर बीमारी है तो खाना प्रारंभ कर। उसको कह दिया, उसको विश्वास हो गया कि अब मैं बच जाऊंगी। और ये पक्का है, जब तुम्हारे भीतर इंद्रियों में ये बात आ जाए कि अब मैं बच जाऊंगी, तो दुनिया में काल के पास में भी वो नहीं है कि तुम्हारे को मौत दे दे, वो भी तुम जीत सकते हो। विश्वास, भरोसा। हमारे पिताजी स्वर्गीय पूज्य श्री
रामेश्वर जी मिश्रा जी, हमारे पिता, हमको एक किस्सा सुनाते थे। बाल्यावस्था में एक किस्सा उनका बड़ा प्रिय था, वो हमेशा कहते थे। खेत में एक व्यक्ति सो रहा था, उसको सांप ने डस लिया। उसको सांप ने डस लिया। सांप डसा, उसकी नेत्र खुल गए, उसने देख लिया सांप डस के जा रहा है। चिल्लाया जम के, पत्नी उड़ गई, पास में सोई थी, उसने देखा, उसने भी देख लिया कि सांप डसा। जम के पत्नी ने कपड़ा बांधा। पति ने कहा मुझे सांप डस गया। पत्नी कहती है क्यों मूर्खों की तरह बात करते हो, पागल हो गए, सांप डस गया। अरे मैंने देखा सांप डस के अभी गया, काला सांप था बहुत भयंकर। पत्नी कहती है वो तो मैंने काले कलर की रस्सी पटकी हुई थी तो वो घड़ी बना के रखी थी, कोई सांप में अपनी डसा, चलो सो जाओ। पति सो गया, पांव में दर्द हुआ। पत्नी ने पति को कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम्हें सांप ने नहीं डसा है। पति ने भी मान लिया कि मुझे सांप ने नहीं डसा। पत्नी ने नीम का काढ़ा बनाए, पति को पिलाकर सवेरे पति काम पर लग गया, अपने कार्य में लग गया। 2 महीने हो गए, 2 महीने पति काम पर लगा रहा। 2 महीने बाद पत्नी ने ये बात अपने घर के लोगों को बता दी और घर के छोटे भाई ने अपने भाई को कह दिया भैया भाभी ने तुमसे झूठ कहा था, पर सही बताए ना 2 महीने पहले तुमको सांप ही काटा था। इतना तो सुना था और पति मर गया। पति मर गया क्यों? जब बड़ी बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, बहुत टेंशन में जमीन जायदाद सब चली जाती है, तब व्यक्ति सोचता है कि मरना ही साधन है। पर कोई शिव महापुराण का कोई श्रोता अगर उसके पास जाता है तो उसको बल दे देता है, क्यों चिंता करते हैं, ऐसे कर्जे वर्जे तो भोलेनाथ यूं ही निपटा देता है, लोगों को जमीन पे से उठाकर आसमान तक छोड़ देता है। काय की चिंता करना, उसको जो बल मिलता है, भले जिंदगी में बीमारी आ गई पर उसको कह दिया कि तू ठीक होगा, निश्चित है, और उसने ठान लिया कि मैं ठीक होऊंगा, तो बड़े से बड़ा रोग भी उसका ठीक हो जाता है। और उसने सोच लिया कि मैं तो अब जाऊंगा, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे जाना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब मुझे तो ये सा हो गया, ये उसने मन से सोच लिया, मन से। घुटने में जितना दर्द नहीं होता उतना तुम मन का दर्द बना ले, तो बहुत तकलीफ है महाराज घुटना में, बहुत घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है, घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती। इतनी बड़ी बीमारी बना ली घुटने की, घुटने की, घुटने की, मन में बना लिया कि मैं घुटने से नीचे नहीं बैठ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती। अब तेरे घुटने में इतनी तकलीफ है और तू कह रही मैं 2 कदम नहीं चल सकती, और किसी सपेरे से सांप ला के छोड़ दो, फिर भगेगी कि नहीं भगेगी? जम के तो बोलो रही जीजियो, भगेगी कि नहीं भगेगी? सामने सांप खड़ा है, सामने मौत खड़ी है, भागना पड़ेगा। फिर घुटने का दर्द कहां गया? अर्थात हमने अपने अंदर ये बना लिया कि मेरा घुटना खराब हो गया, मेरा घुटना खराब हो गया। अरे चकाचक गाय का घी लो, असली घी, खूब जोरदार रोटी में लगाओ, चकाचक खाओ, घुटने का ग्रीस बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। गाय के घी से अच्छा अच्छा दर्द चले जाता है। हमने बनाया
कि मेरे पाँव में घुटने में दर्द है दर्द है दर्द है दर्द है, तो वो दर्द मर्ज बन गया, दर्द मर्ज सब बढ़ता चले गया बढ़ता चले गया। डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा। अभी भी सोच रही बहुत दर्द है। अब तू ये सोचना मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, फालतू की बात। कहाँ जाना है बता, कहाँ चलना है, चल। हाले कोसा चलती हूँ कथा में, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ूंगी, पैदल चल के चलूंगी। और दम थी, मन में प्रबलता थी, पैदल पैदल कमर झुक रही है, बूढ़ी अवस्था है फिर भी चली आ रही है। और एक बहू छोटी सी अवस्था की बच्चों को लेकर कितनी दूर है, चला नहीं जा रहा, और बूढ़ी माँ पैदल पैदल चली आ रही है। उसके अंदर बल है, उसने सोच लिया मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, ठीक होंगी, होकर रहूंगी। आई कथा कर तत्व ग्रहण करा, घर गई, इतने में उसको लगा आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि उसने मन से सोच लिया कि मैं ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगी। हमने बनाया है। कोई कोई भ्रम लोग अपने आप पैदा कर लेते हैं, अपने आप भ्रम पैदा कर लेते हैं। भजन होएगा, अपने आप भ्रम पैदा कर लिया। जैसे कोई भजन आया और लोग भ्रम पैदा कर लेते कि मेरे को अभी थोड़ी देर में मैं घूमने लगूंगी। वो डोंगरगढ़ वाली मैया इतनी फ्री बैठी है क्या कि तुमने एकदम घूमना चालू कर और मां आके तुम्हारे अंदर बैठ गई? हनुमान जी इतने फ्री बैठे हैं क्या कि तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? देवता इतने फ्री बैठे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे घर में तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? नहीं, हमने भ्रम बना लिया कि शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया, शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया। शरीर में कभी गांधी जी तो नहीं लगते, लगना चाहिए। एक आध बार शरीर में गांधी जी लग जाए और क्या बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, लाठी टेक के चलने लगे, वो कभी ना लगे। व्यर्थ। अपनी सोच को प्रबल बनाओ, अपने विचारों को प्रबल बनाओ। हम मना नहीं करेंगे कि माता जी नहीं आती, आती शरीर में, ऐसा नहीं है, उसकी तरंग आती है, पर हर जगह नहीं। जब माँ को याद किया जाए, वो कहते ना बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए, तब माँ आए। स्थान पर हम नहीं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आती माँ, आपको दर्शन नहीं देती या देवता नहीं आए, मना नहीं है, पर उसके आने से तुम्हारे जीवन में सुख आए। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। भगवंत ढूंढिए, ग्रंथ नहीं लगे हाथ, संत हाथ ना लगे तो भगवंत को हाथ लगना चाहिए। भगवंत कौन है? भगवंत का लक्षण क्या? भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है वो ज्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं, ज्यादा किसी से बैर भी नहीं, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है और किसी से उसकी दोस्ती नहीं। जो मिला उसको गले लगा लिया। वो एक हमारे सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर सी लाइन गुनगुनाते हो ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबको अपना बना, सबको अपना। सास कहती है बहू बुरी है, तो लाई काहे को? बहू कहती है सास बुरी है, तो आई काहे को? क्यों आई? अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगती है तो समझ लेना कि वो बर्बाद होकर ही रहेगा। जम के बोलो क्या 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 क्या? अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि एक दिन तुम बर्बाद होकर रहोगे। तुम पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है और तुम बड़े खुश होकर, कितनी जोरदार लड़ाई हो रही है, सास ऐसा बोल रही, बहू ऐसा बोल रही, और तुम्हें आनंद आ रहा है, समझ लेना कि तुम पड़ोसी के घर की लड़ाई को देखकर अगर खुश होते हो तो तुम्हारी जिंदगी का बर्बादी का सिरा है। उसके घर लड़ाई हो रही है ना, तो थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो दोनों में शांति बन जाए। प्रभु बहुत अच्छा घर है मेरे घर के पास का, बहुत अच्छे लोग हैं, ना जाने किसकी नज़र लग गई उसको, बहुत अच्छा परिवार है बाबा, इसको अच्छा कर दो। एक लोटा जल शंकर जी को और चढ़ा दो अपने पड़ोसी के लिए कि इनका प्रेम बढ़ जाए। अपनी बड़ाई जिस दिन अच्छी लगने लगे, वाह वाह मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर अच्छी लगे तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो गया। हमें अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगना चाहिए और पड़ोसी के घर की लड़ाई भी अच्छी नहीं लगना चाहिए। समझौता हो, समझाओ, अच्छे रहिए। सास कह दे मेरी बहू बुरी है तो हम कहते हैं लाई काहे को, और कोई कह दे कि मेरी सास बुरी है तो तू आई काहे को। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों बुरी नहीं है। सास अगर बहू बुरी होती तो सास 25-50 हजार रुपये, 1-2 लाख रुपए खर्च करके 5-7 लाख रुपए खर्च कर कर शादी नहीं करती, अपने सोने के जेवर बहू को नहीं दे देती। और बहू अगर बुरी होती, सास अगर बुरी होती तो बहू अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में नहीं आ जाती। दोनों बुरे नहीं, दोनों बुरे नहीं है, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तो बुरा क्या है? सियोर वाला महाराज, बुरा है क्या? गुरुजी आप कह रहे हो ना सास बुरी ना बहू बुरी, तो बुरा कौन? सियोर वाला महाराज। मतलब ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, हम जो दिमाग में लेकर बैठे हैं, नीले कलर का चश्मा लगा के बैठ गए और सोच रहे सब पीले दिखें तो पीले दिखेंगे। बोलो तो जम के नहीं, कौन से कलर के दिखेंगे? नीले। लाल कलर का चश्मा लगाया तो सब जम के बोलो जरा लाल दिखेंगे, काला लगाया तो काला दिखेंगे। सास ने जो चश्मा अपनी आंखों में चढ़ा लिया बहू के प्रति कि मेरी बहू ऐसी है, और चश्मा चढ़ गया उसके आंखों पर, उसके परिवार वालों ने चढ़ा दिया तुम्हारी बहू ऐसी, तुम्हारी बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, उसने चश्मा लगा लिया अपनी आंखों में, लेंस ऐसा लगा लिया कि वो बहू बुरी दिखने लगी, जो अच्छी दिखती थी वो बेकार दिखने लगी।
बहू ने चश्मा चढ़ा लिया अपनी आंखों पर कि सास बुरी, तो वो बुरी दिखने लगी। अपने चश्मे को चेंज करिए, अपने चश्मे को बदलो। थोड़ा बदलो, चश्मा बदलोगे अच्छा दिखने लगेगा, श्रेष्ठ दिखने लगेगा। सास और बहू में एक बड़ा अंतर है। सास मां नेत्र है, बहू चश्मा है। आंखों से अगर थोड़ा सा भी कमजोर दिखेगा तो चश्मे को साफ करोगे कि आंख साफ करोगे? जम के बोलो जरा। चश्मा, नंबर बदल लोगे, चश्मा को चेंज कर लोगे, गिलास बदल लोगे, साफ कर लोगे, धो लोगे, पोंछ लोगे कि अच्छा दिखे, अच्छा नजर आए। नेत्र तो नहीं बदल सकते बार बार, बोलो जम के बोलो। चश्मा बार बार बदला जा सकता है पर नेत्र नहीं बदले जा सकते। चश्मे को पोंछा जा सकता है पर नेत्र को पोंछा नहीं जा सकता। चश्मे को निकाल कर साफ कर सकते हो पर नेत्र को निकाल कर साफ नहीं कर सकते। उसी तरह शिव तत्व कहता है कि घर में जो बहू है और सास है, सास की पूरी जिंदगी इसी में निकल गई तो उसको बदलना तो मुश्किल है। बहुओं से निवेदन है थोड़ा सोच विचार, तुम चश्मे की तरह हो, थोड़ा बदलने का प्रयास करना, सब अच्छे दिखेंगे, सब अच्छे दिखेंगे, कोई बुरा नहीं है। ना सास बुरी है ना बहू, और बहू तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। उसका कारण क्या है? उसका नाम है बहू। जो घर में खुशियां बहुता में लेकर आए, जो तुम्हारे घर का वंश बढ़ाए, जो तुम्हारे घर में आकर सूखी दाल रोटी खाकर भी बहुत आशीर्वाद दे, उसका नाम बहू होता है महाराज, जो बहुता में सुख दे। और सास कभी जिंदगी में बुरी नहीं हो सकती। सास के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो कभी बुरी नहीं हो सकती। बस एक आस सास को लगी रहती है कि मैं जितनी फुर्तीली हूं, मैं जितनी फुर्ती से काम करती हूँ, मेरी बहू उतनी फुर्ती से काम करे। लड़ाई इस चीज़ की होती है। सास को लगता है कि मैं जल्दी सवेरे उठती हूँ तो बहू जल्दी उठे। सास को लगता है मैं इतने लोगों का खाना बना लेती हूँ तो बहू भी बनाए। अब सास को कौन बताए कि तू 75 की है, वो 32 की है। जब वो धीरे 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 तेरी उम्र में आएगी तो ऊपर चली जाएगी, और जब तेरी उम्र में वो आएगी तब तेरी जैसी फुर्ती उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं है, उम्र की एक गरिमा रहती है। 14 साल के लड़के से कहो कि तो इतना मेहनती काम कर ले, नहीं कर सकता। 24 साल के लड़के से बोलोगे करेगा, 34 साल के कहोगे फिर करेगा, 54 साल के बोलोगे तो करेगा। तुम आस बहुत लगाए हो, वो आस थोड़ी सी कम करो। किसी को भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए, पर भरोसा तोड़िए नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा दान है, अभी कथा में कहा था, तो वो विश्वास का दान है, भरोसे का दान है। चिंता मत करना, बाबा बैठा है। यीशु महापुराण की कथा करती क्या है? आप लोगों को भरोसा पैदा करती है आपके दिल में। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। ये विश्वास तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, भरोसा तुम्हारे भीतर जागृत हो गया। ये मेरा बुरा नहीं हो सकता।
मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी है। मेरा बाबा मेरे घर में संतान देगा, सुख देगा, वैभव देगा, मेरा भरोसा। एक पत्र है, मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ईशिका अग्रवाल तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ईशिका अग्रवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी। मैंने 2 बार सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और मैं फेल हो गई। मैं हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से मैं थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम देने में डर लग रहा था। पत्र को आप लोग एलईडी पर जरूर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें कि एक बेटी ने अपने भीतर का दर्द कितना लिखा। हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम दिलाने में डर लग रहा था। मन में यही विचार आता कि इस बार भी